गाओ भाई। तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज टू बी हैव टू जीरोस, राइट? तो मुझे वो दोनों जीरोस तुमको देने पड़ेंगे, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। चलिए जी, अपनी बुकलेट का पेज नंबर ओपन करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। टाइम सेंटर कर जाएगा बेटा क्लास में, किसी दिन नहीं तो ऐसी चीज मिस हो जाएगी, फिर देखते रहोगे इधर उधर। आदत डालो क्लास में 5 मिनट पहले पहुंचने की। पेज नंबर ओपन करो 30। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो एक बार, क्या कहते हैं? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट पढ़ लो एक बार अच्छे से। Find a quadratic polynomial in the following if sum of the zeros and product of the zeros are given. Congratulations, zeros नहीं given है। Let alpha and beta are zeros, ठीक है, are what बेटा? zeros। बट उसने क्या दिया? उसने डायरेक्ट तुम्हें सम दे दिया बेटा। इससे आसान क्या चीज हो सकती है? सम दे दिया 2/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया आपको कितना? -5। बोलो बेटा पॉलिनोमियल क्या होगा? फॉर्मूला समझाओ। x² माइनस एस एक्स प्लस पी, ये s क्या है? -2/3x, p क्या है बेटा? -5। प्रोडक्ट हो गया बेटा इसका, तो इसको ठीक करके लिख दो। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे कम से कम एक नंबर इसमें मतलब हाफ मार्क कट जाएगा, बिकॉज मैं सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिख रहा हूं। क्या नहीं लिख रहा हूं? आप लोग खुद मुझे बोलते हो सर 9th क्लास में पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म था वो ऐसा था, याद है? ऐसा था ना? तो इस फोटो में ना एबीसी जो होते हैं वो क्या हैं? आपके कांस्टेंट्स हैं। क्या हम इसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं? बना सकते हैं ना भाई। डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1, बोलो 1 1 3 का एलसीएम। वेरी गुड, 3। तो इसकी वजह से यहां 3x², इसमें कुछ नहीं करना है। और 5, इसकी वजह से यहां भी 3 आ जाएगा, 5 3 15। अच्छा, इस 3 को के अपॉन में लिख लेते हैं। बताओ भाई कितना आया? k/3। एंड दिस पॉलिनोमियल विल बी 3x² माइनस 2x माइनस 15। बेटा कोई डाउट यहां तक? अब ये सुंदर लग नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ, के कौन है? ऐसी जस्ट क्वेरी पूछ, के कौन है तुम्हारे अकॉर्डिंगली? के कौन है? के कोई रियल नंबर है? नॉन जीरो रियल नंबर है, जीरो नहीं हो सकता। के खुद जीरो हो गया तो सारा कुछ खत्म कर देगा। तो एक बात बताओ, कांस्टेंट ही तो है, कि वेरिएबल थोड़ी ना है। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या होगा? सर एक और कांस्टेंट आ जाएगा एक। तो एक काम करते हैं ना, लेट k/3 इक्वल्स टू लेट से लैम्डा। तो अब बताओ तुम्हारा पॉलिनोमियल कैसा देखेगा? फाइनल आंसर कैसा देखेगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसको तो हम लैम्डा बोल रहे हैं ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट? 3x² माइनस 2x माइनस 15। ये आपका क्या आ गया बच्चों, बोलो? ये मेरा आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो बच्चे के दिमाग में आती है, सर मैं अपना आंसर यहां छोड़ूं तो कुछ दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फिर सर वो क्यों पढ़ाया? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहां तक हमारे रिस्पेक्टेड टीचर मार्क्स नहीं काट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो ऐसा है, आने वाले टाइम में तुम्हें जो और कॉन्सेप्ट करने हैं उस पर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इसकी आदत डालो। फॉर्मेशन में तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी इसको। इज इट क्लियर बेटा? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। बट आने वाले टाइम में अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चलोगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, लैम्डा का इंट्रोडक्शन जरूर लिख के आना फाइनल में ना। लैम्डा कौन है? लैम्डा इज नॉन जीरो, वेरी गुड, रियल नंबर। लैम्डा इज नॉन जीरो रियल नंबर। करिए बेटा कॉपी। आज मौसम खराब हो गया नहीं? कौन खेलने गए? अच्छा
आज 5-6 बच्चे गायब हैं कम से कम। दो तो ये रहे। दो का मैसेज आया हुआ है। तो इंग्लिश कौन पढ़ता है 10th में? वो भी ट्यूशन पढ़ते हैं। जिन दो का मैसेज आया, मैंने हमारी इंग्लिश क्लास क्लैश कर दी। चले भी आगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि मैं हमेशा आपको सम और प्रोडक्ट गिफ्ट कर दूंगा? नहीं, तो दूसरी वैरायटी ये है कि मैं आपको रूट्स दूंगा, आप रूट से फॉर्म करो अपने आप। ठीक है, ये कॉपी कर लिया होगा होपफुली सबने। तो मैं कुछ क्वेश्चंस तुमसे करवाना चाहता हूं। एक तो बहुत ही सिंपल करवाना चाहता हूं ताकि सब बच्चों को उसका फंडा क्लियर रहे। तो उसके लिए तो आप फर्स्ट का ए पार्ट कर दो। ठीक है, फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराना चाहता हूं जिसमें जनरली तुम लोग अटकते हो। ठीक है जी, तो उसमें आप एक काम कर लो, एक तो थर्ड का बी पार्ट कर लो, फोर्थ का सी पार्ट जरूर करो, और फिफ्थ में बी पार्ट जरूर करो, एंड सिक्स्थ में भी बी पार्ट जरूर करो। ठीक है, रेस्ट आप ये पूरी एक्सरसाइज खुद करेंगे और आपके डाउट्स ना प्रॉपरली ले जाएंगे। मार्क कर लो ये सारे क्वेश्चंस क्लास में ना, तो अपने रजिस्टर में टिक कर लो अपने बुकलेट में, और ये सारे क्वेश्चन फ्लो में कर दो फटाफट। मेरा वेट मत करो सर कहां पहुंचे। ठीक है जी, मेरा वेट ही नहीं करना है। पीछे आंसर्स लिखे हुए मैच करते चलो, जिसका मिसमैच होता है वो अपनी मिस्टेक ढूंढो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का ये पार्ट, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर। अच्छा बेटा, जीरोस में अल्फा कौन है 3, बीटा कौन है 2, तो सम मैं निकालूंगा इस बार। 3 + 2 बोलो भाई कितना होता है 5। प्रोडक्ट बताओ बेटा, 3 × 2 कितना हो गया 6। पॉलिनोमियल बताइए बेटा क्या हो गया, k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। k तो चलो जो भी है, s कौन है, इट इज 5, और p कौन है, दैट इज 6। इट इज योर पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट, अच्छा वो k वे का लिखते रहना इंट्रोडक्शन, मैं लिख नहीं रहा हूं अब। थोड़ा कैलकुलेशन में तंग करते हैं तुम्हें ना, और तो इसमें क्या ही तंग कर सकता हूं बेटा मैं तुमको। अल्फा की वैल्यू √3 और बीटा की वैल्यू 2√3। तो जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल कह रहे हैं सॉरी, सम बोलो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा मतलब √3 + 2√3, बोलो कितना होना चाहिए 3√3 इज द राइट आंसर। और P फॉर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, बोलो अल्फा कौन √3, बीटा कौन 2√3, √3 इंटू 2√3 कितना हो गया बच्चे, बिल्कुल सही बात है। √3 इंटू 2√3 का मतलब आपका 2 × 3 विच इज 6। आंसर बोलो। फॉर्मूला याद हो गया सब बच्चों को? क्लास का टाइम बचाते हैं ना, फालतू चीजें क्यों करनी है। बोलो भाई x² माइनस सम बोलो कितना है तुम्हारा 3√3, और प्रोडक्ट बोलो बच्चों कितना है 6। दैट्स योर आंसर, राइट। अगला पार्ट बच्चे, फोर्थ का सी पार्ट। फोर्थ के सी पार्ट में अल्फा क्या गिवन है, अल्फा गिवन है 2 + 3√5। व्हाट इज बीटा, इट इज 2 - 3√5। व्हाट वुड बी सम बेटा, हाँ तो सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, बताओ सम क्या आएगा। तो 2 + 3√5 + 2 - 3√5, बोलो बच्चे सम कितना हुआ 4, और ये कैंसिल हो गया। गुड है बेटा। और प्रोडक्ट भी निकालो, प्रोडक्ट भी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, तो 2 + 3√5 इंटू 2 - 3√5, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर है ना। ए यार वो पता है ना फॉर्मूला, a + b a - b क्या होता है बोलो। हाँ वेरी गुड, याद रखना, a + b इंटू a - b a² - b²। तो ये हो गया a² - b²। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 45 में से 4 गया। ठीक है, 45 में से 4 गया तो कितना हो गया -41। बी केयरफुल अबाउट साइन बेटा, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो लेकिन लास्ट में जाके बस साइन गड़बड़ कर देते हो। सम बोलो, सम कितना है
हम है ना भाई 4, और प्रोडक्ट बताओ कितना है? प्रोडक्ट इज -41। फाइनल आंसर क्या लिखने आने हो? चलो बेटा, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। अब कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कर दिए तुम्हारे? ये मैंने करा दिया, ये मैंने करा दिया। बनते हैं ना ये 2 क्वेश्चन खुद करें? चलो पहले तुम करो, तुम सरेंडर करो तो मैं कराऊं, नहीं तो मैं नहीं कराता। आपको वर्किंग समझ में आ गई ना? बेसिक चीज है, सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो और फॉर्मूला इंपुट करो। ठीक है? हम्म, हो रहे हैं बेटा? पर देखो, जिसके बेसिक ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू यू अंडरस्टैंड बेसिक ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट्स, एलसीएम, उसके लिए ये 2 क्वेश्चन भी छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। Well, alpha is √3/4 and beta is -3/√2. So what is sum? It is actually alpha plus beta. √3/4 -3/√2. 4 और √2 का एलसीएम 4√2 हो गया। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? √6 और -12। देखो, कभी कभी ना ऐसे सुंदर सुंदर आंसर आने शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे को अपने ऊपर ही क्या डाउट होना शुरू होता है, क्या मैं सही लिख रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, ये सही है, कुछ गलत नहीं है ये। ठीक है? ऐसा होता है कि डेटा कभी बहुत वियर्ड हो जाता है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हो गया बेटा अपना अल्फा इंटू बीटा √3/4 इंटू -3/√2। बोलो बच्चों कितना? कुछ भी कैंसिल तो हो नहीं रहा। -3√3/4√2। बोलो भाई, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, इट इज k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर minus sx plus p, and we have values for s and p also. S is √6 -12/4√2, ये तो आपका s हो गया बेटा। और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तुम्हारा माइनस में है, बी केयरफुल, -3√3/4√2। सो ओवरऑल आंसर जो मैं देख पा रहा हूं आपका, वो ये आ गया। सी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है या सही है, ये ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे इस पे, लेकिन डोंट यू थिंक कि हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे? कैसे, कौन बताएगा भाई? इसका एक मिनट निशान, इसका इसका और इसका एलसीएम बोलना जरा, क्या आएगा? बोलो बोलो। 4√2। तो 4√2 यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट अनअफेक्टेड रहेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर था,
और ये वाला पार्ट भी अनअफेक्टेड रहेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर भी क्या था बोलो, सेम पार्ट था। अच्छा, कांस्टेंट को इससे डिवाइड करेंगे, यार एक बात बताओ, कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, एक नया कांस्टेंट आएगा। आप उस नए कांस्टेंट की फोटो अच्छी भी तो लिख सकते हो, ये खराब सी फोटो क्यों लिख रहे हो। तो बोलो नया कांस्टेंट कौन हो गया, लैम्डा हो गया। नया कांस्टेंट बोलो बेटा कौन है, लैम्डा। और लैम्डा में आंसर क्या लिखना है, 4√2 एक्स स्क्वायर माइनस वॉट, √6 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 3√3, वेयर लैम्डा है कौन, नॉन जीरो, वेरी गुड, नॉन जीरो रियल नंबर। और लैम्डा की वैल्यू भी पता है मुझे, ये आएगी कैसे, के को डिवाइड करके आएगी किससे, 4√2 से ना। ये सब लिख देना, ये आपका आंसर है, ठीक है। इतनी सिंप्लीफिकेशन के बाद तो टीचर नंबर कैसे काटेगा बेटा, तो स्कोप ही खत्म कर दिया ना हमने, अब तो सब कुछ बता दिया हमने इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, तो फॉर्मेशन हमारा खत्म हो गया। एक्सरसाइज 3 ओपन कर लो बेटा, एक्सरसाइज 3 होमवर्क टिक कर लेना, जिसका भी लास्ट वाला पार्ट मैंने क्या बोला, तो बेसिक ऑपरेशंस हैं, बच्चे कभी कभी खो जाते हैं कैलकुलेशंस को लेके, तो इसलिए मैंने कहा ये 2-4 क्वेश्चन मैं खुद करा दूं तो ज्यादा बेटर है। चलें, अगला वाला पार्ट, ये कॉपी तो नहीं कर रहा कोई, पक्का, ठीक है। लो इसको भी खत्म करें, जिसका आंसर मिसमैच होगा वो अपने आप ठीक कर लेगा यहां से, और जिसका मैच हो गया वेरी गुड बेटा, आपके बेसिक ऑपरेशंस अच्छे हैं। 2a प्लस बी अपॉन 3 अल्फा है, और बीटा कितना है, इट इज एक्चुअली a माइनस 2b बाई 3। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2a प्लस 3 बाई 3 और a माइनस 2b बाई 3, विच मीन्स एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया 3। हाँ भाई 2a प्लस ए 3a, और ये b था शायद ना, अब b माइनस 2b कितना बेटा, माइनस बी ना भाई, b माइनस 2b मतलब, ठीक है एक बार चेक कर लेना, हाँ सही है, ऐसे ही है। और अल्फा इंटू बीटा वो कितना हो जाएगा, तो वो तो भाई ब्रैकेट खोलने वाला मैटर है, जिसको ब्रैकेट खोलनी आती है उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। चलो शुरू हो जाओ फिर, अब 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर, 2a इंटू 2b तो माइनस 4ab, b इंटू ए बी, और b इंटू माइनस 2b तो माइनस 2b स्क्वायर बाई 3 3 9, इट विल बी 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस ab, कितना हो गया बच्चों, ठीक है बिल्कुल ठीक है, और माइनस 2b स्क्वायर बाई कितना बच्चों 9, दैट्स इट, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अच्छा फॉर्मेशन करने जाएंगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, आप बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो बेटा सम कितना है अपना, ये रहा यार सम, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप ना फॉर्मूला एग्जाम में जरूर लिख के आना, बस मैं आपको ओवरव्यू देके इसको, और प्रोडक्ट बोलो, इट इज 2a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 2b स्क्वायर बाई कितना बच्चे 9। कैन वी लीव आवर आंसर हियर, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, कर सकते हैं क्यों नहीं, यहीं छोड़ दो। और अगर इसको थोड़ा सुंदर बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, एनीवन, 1 3 और 9 का एलसीएम बोलो। ये मैं क्यों बोलता हूं सुंदर बनाना, मान लो मैं एमसीक्यू में पूछ लिया तुमसे क्वेश्चन, क्या पूछ लिया, मतलब ये वाला नहीं, इतना गंदा नहीं, मतलब कोई सवाल पूछ लिया जिसमें अल्फा बीटा फ्रैक्शन वैक्शन में दे रखे थे, और उसका सारे ऑप्शन किसमें पूछ लिए मैंने, एमसीक्यू में, और एमसीक्यू में चारों ऑप्शन मैंने कैसे लिख रखे हैं, वो नहीं तुम्हारे वाले नहीं, एलसीएम लेके रखे हो। अब बताओ कहां जाओगी, समझ आया ना। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि ऑप्शन ए में इसको लिख देता हूं, ऑप्शन बी में इसका एलसीएम लेके लिख देता हूं, और ऑप्शन सी में लिख देता हूं कि बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट,
और डी में लिख देता हूं नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई? तो बच्चा क्या टिक करके आ रहा है? वो ए ही टिक करके आ रहा है, वो देख ही नहीं रहा है कि भाई साहब एलसीएम लेके बी भी बनता है। इज इट क्लियर बेटा? तो अगर उसने कहीं ऑप्शन में लिखा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो आप बी को क्यों नहीं चेक कर रहे? उसको लगता है कि बी करेक्ट हो सकता है, तो आप बिना चेक किए तो उसको मना कर नहीं सकते हो। तो एनीवेज आप एलसीएम लो, बताओ मुझे क्या आएगा ना। 139 का एलसीएम आ गया 9, जिसको मैंने के अपॉन में लिख दिया 9x²। और इधर क्या होगा? 9 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया? 9 को 3 से डिवाइड करा 3, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। करो 3 3 जा 9a माइनस 3b इंटू एक्स। इनफैक्ट आप नहीं भी मल्टीप्लाई करते तो आप ऐसे लिख देते, ये भी चल जाएगा ना, ये भी चल जाएगा अपने को, इसमें कुछ नहीं करना ना, क्योंकि 9 एलसीएम में 9 ही है लकीली अपना। दैट्स ऑल बच्चों। बाकी आपको पता ही है, मैं बाहर वाले को लैम्डा लिखूंगा और लैम्डा की जगह लिख दूंगा इट इज नॉन जीरो रियल नंबर। और लैम्डा कोई पूछेगा तो बोलूंगा के को 9 से डिवाइड कर लो तो लैम्डा आ जाता है। गॉट इट बच्चे? चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट रिंग लिखनी है बेटा। ये कॉपी करने के बाद रिलेशनशिप बिटवीन, जो अगला टॉपिक आता है पॉलिनोमियल्स में। अच्छा एक मिनट सीबीएसई की तरफ से कंफ्यूजन है छोटी सी, और वो कंफ्यूजन क्या है? सीबीएसई की तरफ से फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल है या नहीं है, इस पे कंफ्यूजन है। मेरी तरफ से तो नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो सर आपका क्या क्या कहता है आइडिया, तो मेरा आइडिया तो ये कहता है कि ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कोर्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी जो आपको मिल रही है इस टाइम, उसमें क्यूबिकल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो अगर तुम्हारा कोई रिस्पेक्टेड स्कूल टीचर उसको पढ़ा दे, जो कि एक अच्छी बात है, गलत भी क्या है, एक्स्ट्रा ही तो पढ़ाया, कम थोड़ा पढ़ाया यार, तो वो पेपर में आ सकता है ना। तो हेडिंग लिखना, हम ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन करके इसको क्लोज करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बचे? क्यूबिकल पॉलिनोमियल whose zeros are given, whose zeros are given। ब्रैकेट में लिखना छोटा सा, मे बी नॉट इन सिलेबस, आई एम नॉट श्योर, ये आपके स्कूल टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे लेते हैं। बट मेरे हिसाब से ये एनसीईआरटी जो तुमको मिल रही है इस टाइम एट प्रेजेंट मार्केट में मिल रही है, उसमें ये है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, तुमको छोड़ दूं तुम्हारे हाल पे, या करा के खत्म करता हूं, और क्या करूंगा? तो मुश्किल से 10 मिनट लगने, निपटाओ, खत्म करो, जान छुड़ाओ। आ जाएगा देखी जाएगी, नहीं आएगा तो दुनिया को पढ़ा देंगे, उसमें नहीं लिखेंगे कॉपी में, और क्या है। ठीक है जी। लेट जीरोस आर, मान लीजिए जीरोस कौन है? एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा। वाई 3 जीरोस? एनीवन? अरे आप सर क्यूबिकल की बात करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। चलिए ठीक है, तो फैक्टर्स बताइए आप। तो पहला फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा, दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस बीटा, तीसरा आ जाएगा, ठीक है डन। तो पॉलिनोमियल भी बता ही देते, तो वो आ जाएगा के टाइम्स ऑफ व्हाट? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। के को तो बाद में देख लेंगे, ये ब्रैकेट खोलना शुरू करते हैं। और सुनो मेरी चैंपियन बच्चों, इतने की तो ब्रैकेट सबको खोलनी आती है। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं? इतना ब्रैकेट तो सबको याद है। अबे इसको खोला तो फॉर्मूला बना तो लिया था हमने, तो वही बता दो ना जो ब्रैकेट खोल के तुम्हें याद है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या आता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू। अब नया काम क्या है ये बताओ? करना कुछ नहीं सर, अब इस वाली ब्रैकेट को किससे और मल्टीप्लाई करना है अभी। हाँ बस, ये जो तुम्हें इन दोनों का याद है वो तो मैंने लिख दिया, और इसको और कर लो मल्टीप्लाई, अभी फॉर्मूला बन के तुम्हारे सामने प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो बोलो क्या करना है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बोलो भाई कितना? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू गामा, गामा एक्स स्क्वायर हो गया। इसका काम खत्म भाई। अब इसका काम, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो ये माइनस में है, तो माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस में। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो आएगा कौन इसमें? अल्फा प्लस बीटा के साथ साथ कौन आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट बताओ बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और साथ में आएगा गामा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब इसका नंबर अल्फा इंटू बीटा को एक्स से करो मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा एक्स, और फिर अल्फा इंटू बीटा को गामा से करो,
माइनस एल्फा बीटा गामा। ध्यान बच्चों, ये भी बहुत सुंदर हो जाएगा, चिंता मत करो। इसके जैसा पूरे एक्सपेंशन में कोई और नहीं है, सिर्फ यूनिक टर्म सिंगल टर्म है, लिख लो आप। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल दूं, बोलो बच्चों। माइनस एक्स स्क्वायर चैंपियन, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये सब प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो अंदर रह जाएगा तुम्हारे पास एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लूं, ऑब्वियसली एक्स। तो आपने एक्स कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कौन रह गया, हाँ भाई कौन रह गया अंदर, गामा टाइम्स ऑफ एल्फा प्लस बीटा, ये तो रह गया ना, और साथ में एक और ये भी तो है, नहीं है क्या। इसके जैसा कोई नहीं दुनिया में, तो ये किसी से सॉल्व नहीं हो रहा, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये ब्रैकेट खोल सकते हैं क्या, खोलो और फाइनल आंसर बताओ क्या लिखा जाएगा। ये आ रहा है तुम्हारा क्यूबिकल पॉलिनोमियल, बोलो भाई क्या है, एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें ब्रैकेट खोल दूंगा तो टर्म्स आ जाएंगी तुम्हारी एल्फा प्लस, सॉरी एल्फा प्लस बीटा कह रहा हूं, एल्फा बीटा तो ये हो गया, बीटा इंटू गामा यहां से आ जाएगा, और गामा इंटू एल्फा यहां से आ जाएगा, प्लस गामा इंटू एल्फा, और साथ में बोलना नहीं एक्स था, और माइनस एल्फा बीटा गामा। ठीक है जी, माइनस एल्फा बीटा गामा। ठीक है, अभ्युदय ये कोडिंग कर जा रहा है यार, पिछली वाली, जैसे पिछली बार तूने कोडिंग कर दी थी। पिछली बार तेरी कोडिंग में एस का क्या मतलब था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कोडिंग यहां भी हो सकती है, कोशिश करो। ये कौन है, ये कौन है, जीरोस, तो ये जीरोस का क्या हुआ, चलो क्या लिखें, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर। ये कौन है, ये वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज द राइट आंसर। इसका क्या करूं, ये क्या बवाल है, ये थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है। उसको तो मैं पी लिखूंगा, लास्ट वाले को तो मैं पक्का पी लिखूंगा। इसका क्या नाम रखूं, ऐसे छोड़ दो, बड़े भाई का नाम सुनील, सबसे छोटे भाई का नाम अनिल, बीच वाले भाई का नाम अभी रखा नहीं सर, ऐसे छोटा है, छान आलसी इंसान, कुछ तो रखो ना। इसके बिहेवियर को स्टडी करो। इसके बिहेवियर में क्या था सर, सारे सम हो रहा है तो हमने सम ऑफ जीरोस बोल दिया। कोई नहीं, बैठ। इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका क्या करना है, स्माइल पास करने थोड़ा चलेगा, कोशिश करो, तुम आने वाले इंडिया का टैलेंट हो, फ्यूचर हो। सम, हाँ कुछ कुछ तो भावनाएं बाहर आ रही हैं, सम एंड प्रोडक्ट, सही बात है ना सर, प्रोडक्ट भी हो रहा है सम भी हो रहा है, वेरी गुड, ये मुझे अच्छा लगा सुन के। अब हम काफी क्लोज हैं, असली नाम रख लेंगे इसका कुछ ना कुछ, एसपी है, इसको बोलते हैं एसओपी। सम हो रहा है, चेक करो क्या हो रहा है, सम हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है, वेरी गुड। आप बताओ इसको क्या लिखा जाए, एसओपी, क्या लिखा जाए, एसओपी। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। पूरी बात सुनो, ऐसे नहीं है, दोबारा देखो क्या है, सम हो रहा है किसका, प्रोडक्ट्स का। कितने जीरोस का प्रोडक्ट हो रहा है, एट अ टाइम दो ही यूज होते हैं, यहां अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हुआ, यहां बीटा गामा का हुआ, और यहां गामा अल्फा का हुआ। तो बोलो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस एसओपी, एक्स माइनस वो कौन है लास्ट वाला, पी। दैट्स ऑल बच्चों, ये तुम्हारा कौन है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। इस तो छोड़ो यार, मैं तो बाकी कह रहा हूं ना, स्कूल ने कराया नहीं कराया, मैं तो तुम्हें क्या है कि तुम कहीं एनसीईआरटी खोल लो और तुमको ये नजर आ जाए, है ना, और तुम्हारा आधा घंटा, हालांकि तुम इतने सोचते नहीं हो तुम, और तुम्हारा आधा घंटा ये सोचने में निकल जाए, रवि सर ने नहीं कराया या मैंने मिस कर दिया, क्या चक्कर है, तो मैं करा देता हूं ना, क्या ही मुश्किल, 10 मिनट में काम खत्म हो गया। देख बोल जरा आंसर बोल एक लाइन के अंदर, अगर अल्फा 2 है, बीटा 3 है, गामा 7 है, चलो शुरू हो जाओ। एस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलो क्या लिखूं, 2 + 3 5 + 7, प्रोडक्ट एसओपी बोलो, एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन टू
टेकन 2 एट अ टाइम, पूरी बात बोला करो बेटा, बोलो 2 इंटू 3, 3 इंटू 7 और 2 इंटू 7, इनका सम, इनका सम कितना, 41 लिख दूं। अच्छा प्रोडक्ट बताओ, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 2 3 जा 6 7 जा 42। पॉलिनोमियल सुनाओ बेटा, क्यूबिकल क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एस, वो तो 12 है, प्लस एसओपी, एसओपी 41 माइनस प्रोडक्ट 42, राइट। इसको जब कॉपी करोगे तो ये साथ में फॉर्मूला भी लिख देना, लिख दोगे ना। अच्छा कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि सर मैं तो बाइकोडेटिक भी बना दूंगा। तुम क्यूबिकल बना सकते हो तो बाइकोडेटिक भी बना ही सकते हो, नहीं बना सकते। बाइकोडेटिक के जीरोस कितने होंगे बोलो, 4 होंगे। एक आ गया अल्फा, एक आ गया बीटा, एक आ गया गामा, एक आ गया डेल्टा। सिंबल ही तो, नाम ही तो रखने हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और उसके बाद क्या करना है, फैक्टर्स कौन हो गए, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। पॉलिनोमियल क्या होगा, चारों को सर मैं एक्सपेंड कर दूंगा। और सुनो 4 में से 3 एक्सपेंडेड है, इन 3 को एक्सपेंड करके ये आता है, आपको पता है। इन 3 को, इसको 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 एक्सपेंड करके ये आता है, आपको पता है। तो आपको खोलना क्या है, एक ब्रैकेट और खोलनी है, साथ वाली कौन सी वाली, तो चौथा लिखोगे एक्स माइनस डेल्टा। करना मत, नो नीड, यही एग्जाम में आएगा, यही क्वेश्चन मार्क है, वो तो सवाल ही नहीं उठता कि आ जाए। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट सेटिंग हम वापस से अपने सिलेबस में जा रहे हैं, इसके साथ लिख लेना। डाइसी है ये, मतलब ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर। अगर तुम्हारे स्कूल टीचर करा दें तो एक अलग बात है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार मार्क कर लेना, मुझे बताना हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा। ठीक है जी, क्या, हाँ अच्छी बात है बेटा, मैं तो स्टार मार्क करवाया, मैं थोड़ा ना कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल जॉब है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। स्टार मार्क करने के पीछे 2 कारण होते हैं, या तो उसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग है, टफ नहीं है, थोड़ी सी अलग है, मिसलेनियस काइंड ऑफ वर्किंग है। और दूसरा, नहीं तो नंबर ऑफ टाइम्स सीबीएसई ने पूछ लिया, नंबर ऑफ टाइम्स किसने पूछ लिया, तो मैं स्टार मार्क करा देता हूं कि भाई ये तुम्हारे ध्यान में रहे। भाई आज से 1 डेढ़ महीने बाद तुम्हारे स्कूल ने यूटी कंडक्ट किया, यूनिट टेस्ट में पॉलिनोमियल आ रहा है, मेरा असाइनमेंट खोला, पागल हो गए, सर ने 400 क्वेश्चन दे रखे हैं, इतना थोड़ा करेंगे दोबारा, है ना। तो मेनली किसकी तरफ नजर चली जाती है कि सर ने इसको स्टार मार्क करवाया तो ये तो कर ही ले, बाकी तो कर चाहे ना कर। ठीक है, तो स्टार मार्क करने का पर्पस बस इतना ही होता है कि ठीक है बच्चों को कम क्वेश्चंस में रिवीजन मिल जाए, और कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है भाई, जो स्टार क्वेश्चन कर पा रहा है इसका मतलब फंडा उसका ठीक है या खराब है, ठीक है, तो क्या ही करेगा उस एक्सरसाइज के अंदर अब तू, जब तो अच्छे क्वेश्चन कर पा रहा है तो। ठीक है नहीं, चलें आगे बढ़ते हैं ना, हेडिंग लिखो, ये कॉपी अगर हो जाए तो। लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial. Relationship between zeros, बोलो बच्चों, relationship between what, zeros and coefficients of a quadratic polynomial. ये आता है क्वेश्चन 3 नंबर में, 3 मार्कर क्वेश्चन हर साल आपको इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस पे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताते हैं कि सीबीएसई कहां से क्या पूछ सकता है। दोबारा से लिख लेना आराम से हेडिंग, वेरिफिकेशन ऑफ, सॉरी वेरिफिकेशन कह रहा हूं, रिलेशनशिप ऑफ व्हाट बेटा, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात बताओ, जब हम क्लास 9th में थे तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या थी, किसी को याद है? याद तो है, याद आया? नहीं आया अभी भी? इसमें गलती है, ढूंढो क्या है। देयर इज अ मिस्टेक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब होगा जब x की हाईएस्ट पावर सो कॉल्ड डिग्री क्या हो, 2। अगर ये a0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखते थे क्लास 9 के अंदर कि सर देखो किसी से भी पंगे ले लो, किसी को भी जीरो कर दो, किसको जीरो नहीं करोगे? आप a को जीरो नहीं करोगे सर, यही बात हुई थी। फिर इसकी डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? हाँ वेरी गुड, नंबर ऑफ जीरोस मैक्स टू मैक्स कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस मैक्स टू मैक्स 2 हो जाएंगे। हमने तो उनका नाम भी रख दिया, बोलो नाम क्या यूज कर रहे हैं आजकल हम जीरोस के नाम पे? अल्फा एंड बीटा, है ना? बोलो कौन कौन से हैं? x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू, अब हम 10th क्लास में हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें आता है या नहीं आता है? व्हेन जीरोस आर गिवन, आता है भाई, आता है। तो भाई ऐसा है, नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं और वो ये हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा तुम्हारे हिसाब से बताना, तुम्हारे हिसाब से बताना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। मैं बताता हूं, हमने जो सीखा वो क्या था याद करो, के एक्स स्क्वायर माइनस वो एस का मतलब सम ऑफ, वेरी गुड, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस डन। एक बात बताओ प्रियांश, ये कौन है? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अंश ये कौन है? ये भी कौन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फिर हमें दो अलग क्यों दिख रहे हैं? नहीं समझ आया भाई? ऐसा नहीं ना कि दो सर ने अलग अलग फोटो लिखी हूं, अबे सेम है, जो ये है वही वो है ना? ये जनरल फॉर्म है और ये जनरल फॉर्म आ जाएगी जब तो इसमें अल्फा एंड बीटा की क्या रख देगा, वैल्यूज रख देगा। बट सर फिर भी आप देखो ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां कौन है? एक्स का कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा, वो भी नेगेटिव में, और कांस्टेंट अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां कौन है? 1। सर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका कितना है? ओके यही पंगा है। ये तो मैं सॉर्ट कर देता हूं तुम्हारा, ये तो मैं सॉर्ट कर देता हूं। मैं अंदर से क्या कॉमन ले लेता हूं? ए। डोंट टेल मी सर ए कॉमन नहीं आ रहा, बात तो सही है, ए कॉमन नहीं आ रहा, बट याद रखना कि तुम इंडियन हो सारे के सारे। हाँ तुम अपनी आई पे आओगे तो एक्स प्लस वाई में से क्या कॉमन निकाल लोगे? जेड। अरे तुम फिर मजाक समझते हो। एक्स प्लस वाई में से अगर मैं जेड कॉमन लूंगा तो मैं नहीं ले सकता क्या? चेक करो, खोल ब्रैकेट खोल जरा, देखिए क्या आता है, बता भाई क्या आएगा। बोलो, आया वापस सॉल्व करके एक्स प्लस वाई? गलत क्या किया मैंने? मतलब मैंने क्या बोला, हम अपनी आई पे आएंगे तो एक्स प्लस वाई में से किसको बाहर निकाल देंगे ना, जेड देते हैं आपको कॉमन निकाल के, इसमें क्या दिक्कत है? बैलेंस कर देंगे ना, कॉमन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बैलेंस कर देंगे। तो मुझे बताओ क्या मैं इस ब्रैकेट में से ए कॉमन ले सकता हूं? इस ब्रैकेट में से तो कॉमन आ तो नहीं रहा सर, पर लेकिन आप कह ही रहे हो कि ए कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला अलग दिखेगा, नहीं तो वो वाला अलग दिखेगा। तो चलो फिर आप कह रहे हो तो ले लेते हैं। तो बताओ भाई, यहां से ए कॉमन गया तो क्या रह गया अंदर? सिर्फ एक्स स्क्वायर। इसमें से बी कॉमन, इसमें से ए कॉमन गया, सर इसके पास ए है ही नहीं। हाँ तो बैलेंस कर देना फिर इसको। क्या आएगा बेटा, बी लिखूं या बी अपॉन ए लिखूं? बी अपॉन ए लिखो बेटा इसको, करेक्ट। और इसमें से ए कॉमन है? बिल्कुल नहीं, तो क्या लिखूं? सी अपॉन ए। बोलो कोई डाउट? अच्छा क्या 1 and 2 सेम पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स ना, ऑफ कोर्स। दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एनीवन? दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मजाक मजाक में ना मेरे हाथ में कुछ चीजें लग गई जो मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। अगर तुम कह रहे हो कि ये वाला पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल सेम है, तो इन दैट केस आई हैव टू से अभ्युदय कि ये के और ए कौन है? सेम है। यहां लिख रहा हूं मैं क्या? ऑन व्हाट? कंपेयरिंग। एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के इक्वल दिख ही रही है,
तुम ना नेसेसरी कंडीशंस अप्लाई करो जहां जहां ये हम गलत हैं। अभी ये फोटो इस फोटो से अलग दिख रही है, तो कब सेम हो जाएगी साहिल? जब मैं ए की जगह क्या लिख दूंगा, के, तो ये अपने आप ये वाली फोटो और ये वाली फोटो सेम दिखना शुरू हो जाएगी। एक्स स्क्वायर सेम दिख रहा है या मुझे दिखाना पड़ेगा सेम? तो दिख ही रहा है सर। अच्छा आगे चलो, ये बी बाई ए को हटा के क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? गलत जवाब है बेटा। भूख लगी तो मैं कुछ खिला लाता, तुमको साइन क्यों खा रहे हो तुम? हाँ अब सही बोले ना। बी बाई ए को हटा के क्या लिखना पड़ेगा इसकी जगह सर? माइनस एल्फा प्लस। तो पूरी बात बोलो ना, साइन कैसे छोड़ दिया तुमने बेटा? तो माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह हटा के क्या लिखना पड़ेगा? बी बाई ए। तब जाके ये फोटो दोनों क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ गई? माइनस बी बाई ए। और ये अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस बच्चों, ये जो तुमने डेवलप कर लिया है ये दो डब्बे, इन्हें क्या बोलते हैं? एक बार हेडिंग पढ़ो, तुम्हारा टॉपिक क्या था? पढ़ो पढ़ो, टॉपिक पढ़ो। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। होल्ड ऑन, क्या बोला? जीरोस का नाम बताओ। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। और तुमने क्या बोला था? बिटवीन जीरोस एंड, इनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। चेक करो ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस, और बी और ए क्या है? कोफिशिएंट्स। ये क्या है? रिलेशनशिप किसके बीच में? जीरोस एंड कोफिशिएंट, राइट? अच्छा अब मैं इस पे सवाल क्या पूछूंगा? ये तो सर अपने एक कॉन्सेप्ट समझाया जो हमें समझ में आ गया। चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल क्या पूछेगा? पहले तो पता क्या बोलेगा ये तुमको? पहला क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा? 3 नंबर का जब भी आता है सवाल, कितने नंबर में आता है इसका? छोटा मोटा सवाल नहीं आता, आएगा बम भी फटेगा इसमें जब भी फटेगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट? हालांकि वो थोड़ा बम की इंटेंसिटी कम हो सकती है, थोड़ा हल्का सवाल पूछ लिया जिसने सबने आंसर कर दिया। चलिए पहला सवाल क्या आएगा? मैं आपको बोलूंगा भाई ऐसा करो। देखो अब सर ने क्या किया, सर ने गेम खेल दी तुम्हारे साथ। सर ने तुम्हें क्या दे दिया बोलो? सर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले दिया। तो मैं पहला सवाल तुमसे क्या पूछूंगा पता है? एक काम कर, इसके जीरोस पता कर ले अपने आप, निकल सकते हैं ना जीरोस? जीरोस ढूंढ दे, सर आ जाएंगे। अल्फा बीटा जो भी जीरोस आएंगे हम, वी आर केपेबल, हम कर लेंगे। मिडिल टर्म हमें आती है नहीं आती हम सिखा देंगे, डोंट वरी। तो उसमें आ जाएगा सर इसके जीरोस। और जब जीरोस आ जाएंगे तो हेंस वेरीफाई व्हाट? रिलेशनशिप। अब उसमें जीरोस तुम निकालने वाले हो, और ए बी सी तो मैंने ही दिया हुआ है, चेक करो हाँ या ना। बोलो ए कौन है? 1 है, वेरी गुड, ए 1 है। बी कौन है? -5। फिर खाया किसने? साइन, साइन दिखाना। बी कितना है? -5। सी कितना है? तो जीरो कोफिशिएंट्स तो मैं दे रहा हूं तुमको, तुम्हें क्या निकालना है? जीरोस निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो, और उठा के ये रिलेशनशिप क्या कर लो? वेरीफाई कर लो। वैसे वैसे ना, वैसे ये हमने क्या किया है? डेवलप कर लिया। क्या कर लिया? तो क्या कभी क्वेश्चन में ये होने से मना कर कोई, क्या कोई पॉलिनोमियल इसको मानने से मना करेगा? कभी हो ही नहीं सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तुम्हारे सामने डेवलप हुआ है ये। फिर भी एग्जामिनर कहते हैं नहीं, आई हैव अ डाउट विद दिस पॉलिनोमियल, वेरीफाई। क्या बोलेगा? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। फॉर दैट वी नीड कोफिशिएंट्स एज वेल एज व्हाट? जीरोस। वी हैव कोफिशिएंट्स 1, -5 एंड 6 आर व्हाट? कोफिशिएंट, बट वी डोंट हैव व्हाट? वो हम करेंगे कैलकुलेट ना, और फिर हम रिलेशनशिप उसको होल्ड करके दिखा देंगे दोनों की दोनों, राइट? दिक्कत पता कहां होती है? एग्जामिनर को ना तुम्हारा वीक पॉइंट पता है कि ये ना निकम्मे, हाँ, मेरे लिए तो सारे निकम्मे हैं, मैं तो तभी तो पढ़ा रहा हूं, तुम तो इंसान बना रहा हूं, है नहीं? तो एग्जामिनर को पता है कि ये निकम्मों की ना मिडिल टर्म वीक है। क्या है? हाँ उसको पता है मिडिल टर्म वीक है। वो ना ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, ये तो इसमें तो दिख रहा है, तो 5 को क्या लिख देगा? 3 और 2। वो लिखेगा बेटा ऐसा क्वेश्चन कभी कभी लगे, एक काम कर, बच्चा देख रहा था इसकी मिडिल टर्म करनी है। हाँ ये महारत तुम्हारे पास होनी चाहिए, दिस इज द स्पेशल आर्ट, राइट? और उसको तुम्हारा एक और डर पता है एग्जामिनर को, बच्चे को पता है इसकी जगह ये कर दो, टीचर को ये पता है इसकी जगह ये कर दो, ये उड़ जाएंगे। और उड़ जाते हो तुम, सच में उड़ जाते हो। रूट वाली कैलकुलेशन तुमसे होती नहीं है, आया ना? तो हम शुरुआत के 2 क्वेश्चन बेसिक्स करेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारे वीक जोन को टच करेंगे। अच्छा मिडिल टर्म गंदी वाली दे दी है ना? क्या दे दी? थोड़ी गंदी वाली कॉम्प्लिकेटेड मिडिल टर्म दे दी। यहां क्वेश्चन में क्या यूज कर लिए? स्क्वायर रूट्स यूज कर लिए।
है ना। तो तुमसे क्या नहीं आएंगे उसके, बोलिए जीरोज नहीं आएंगे, ना जीरोज आए और ना ये भाई साहब वेरीफाई हो, फिर मैं खुश होऊंगा, देखो सब फेल हो गए, है नहीं। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट कॉपी करेंगे और कुछ कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी से कॉन्सेप्ट कॉपी कर लें। हेडिंग याद है ना, क्या है बोलिए। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ किस, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्यूबिकल के भी होते होंगे, होते हैं ना क्यूबिकल। अभी तेरे पास क्यूबिकल पॉलिनोमियल, पहले इसको निपटा लो, उसकी भी रिलेशनशिप्स लिख दूंगा, ठीक है। स्कूल में हो गया पॉलिनोमियल, हो गया। स्कूल में 99.9% डायरेक्ट बताया जाता है कि ये याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस बी बाई। भाई याद क्या करने वाली बात है, फील करना जो तू कह रहा है, तो तेरे सामने ही है ना सारी डेवलपमेंट, ठीक है नहीं। तो याद करना है तो फिर एसएसटी की क्लास में बैठ जाया करो। मैथ थोड़ा याद करते हैं, मैथ समझते हैं। तुम्हें साहिल मैथ्स क्या है, याद करनी है, लॉजिक है, लॉजिक को समझ लो, सारे सवाल खत्म। अब आपको इस साल बैठ के क्या ठीक करनी है दोस्तों, मिडिल टर्म। भयंकर यूज है मिडिल टर्म का पॉलिनोमियल्स के अंदर। फिर अगला कौन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन आएगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओ भाई साहब, किसी के स्कूल टीचर इधर उधर से चैप्टर कूद फांद के करा रहे हो, चैप्टर नंबर 7 पहले कर लिया, 9 पहले कर लिया, 11 शुरू कर दिया, ऐसा कोई बालक हो और उसका यूनिट टेस्ट कोई आ रहा हो तो हमें टाइमली बता दे, वी आर केपेबल टू स्कोर ना, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको गाइड करेंगे अलग से। बैच में थोड़ी ना मैं मल्टीपल चैप्टर शुरू कर दूंगा, ये आज ये मंडे कर लेते हैं, आज वेंसडे ये कर लेते हैं, भाई ये नहीं हो सकता। लेकिन आपको छोड़ा भी नहीं जाएगा, आपकी हेल्प पूरी की जाएगी, ठीक है बच्चों। सो ईमानदारी से मुझे बताना, और ऐसे नहीं बताना अरे सर वो कल एग्जाम है, फिर तो बेटा मैं बोलता हूं मैं तुम्हें जानता हूं क्या, मेरा भी जवाब यही होगा ना। फिर एक दिन में मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि मैं मंडे टू, मतलब मान लो तुम मुझे 4 बजे बता रहे हो तो मैं आज बोलूं ओ सब बैच इज कैंसिल, आज इस एक स्टूडेंट के चैप्टर को कराएंगे, ऐसा थोड़ा हो सकता है। यू प्रायरली इन्फॉर्म करो, जिस दिन तुम्हें पता लग गया तुम हमें क्यों नहीं बताते, नहीं, जैसे ही तुमको पता लगे आप हमें व्हाट्सएप करें, ठीक है, और उसमें आपका काम हो जाएगा, आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी साइड बाय साइड, ठीक है कोई ऐसा स्कूल टीचर जिसने आउट ऑफ द कंटेंट 1 2 3, नहीं 1 2 3 तो नॉर्मल है, तो कोई भी शुरू करता है, 1 2 3 के अलावा कोई शुरू कर दिया हो क्या, कितना नहीं, बट दैट इज 1 2 3 ना। चैप्टर नंबर 3 इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, वी आर कमिंग ऑन दैट, नेक्स्ट चैप्टर वही है। 1 2 3 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ वरी। प्रॉब्लम क्या है, किसी के यहां क्या शुरू कर दिया उठा के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम पहले कराएंगे, भाई यार अब ये तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पहले कराने बैठ गया कोई, ट्रिग्नोमेट्री लेके बैठ गया कोई पहले, कोई ऐसा हो तो प्लीज बताना, ठीक है, पूरी हेल्प की जाएगी, बराबर परेशान नहीं हो आप, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 2 3 इज नॉर्मल, कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बैच में हम लोग जनरली क्या फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी सीक्वेंस, इंटरकनेक्टेड है बेटा ये सारे। कितने लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम में मैंने तुम्हें इमेजिनरी नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, आयोटा वाले, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट। और कितने लोगों को यह समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर डिग्री 2 है तो उसके अंदर रूट्स 2 आएंगे, बट ये जरूरी नहीं कि दोनों रियल हो, वो दोनों वो किस में जा सकते हैं, वो आयोटा की टर्म में भी जा सकते हैं। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 तुमको नहीं पढ़ाता तो क्या चैप्टर नंबर 2 में तुम समझ लेते इसको उठा के। तो ये अज्ञानी व्यक्ति हैं जो दुनिया में चैप्टर नंबर 2 पहले पढ़ा रहे हैं, फिर क्या पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इनकी खुद की मैथ चली हुई है तो क्या ही करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम पहले पढ़ाओ, फिर क्या पढ़ाओ, पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर कभी भी ले सकते हैं, लीनियर के हम लीनियर के बारे में कमेंट नहीं करते, लीनियर एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। बट अगर आप पॉलिनोमियल करा रहे हो पहले और रियल नंबर कर रहे हो बाद में, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इज सब इंडिपेंडेंट चैप्टर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा बोलो। बहुत बढ़िया बेटे, ये चमत्कार हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगे तुम्हें। चले आगे बढ़े, पहले 2 लड्डू सवाल हो जाए, क्या हो जाए, लड्डू सवाल। क्योंकि क्या है ना कि 10 में से 7 बार पेपर लड्डू आता है, तो लड्डू भी करना आना चाहिए ना। पता लगा पेपर आया, अबे ये तो सारा आता है, इसी खुशी में 4 क्वेश्चन छोड़ा है ना। कैसे,
आधा घंटा तो पेपर देख के खुशी होते रहिए, ये भी आता है यार, ये तो कल रात को किया था, अब इसका आंसर 79 है। फिर पड़ोसी को बता रहे हैं तेरे को नहीं आता, मैं सारा आता है। अबे कर ले, 3 घंटे में खत्म करना है इसे, बात समझ में आई? ठीक है, ऐसा भी होता है, बच्चे एक्साइटमेंट में भी क्या करते हैं, आपका पेपर आसान आ गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां चला गया, जो सुबह गिरा हुआ था वो यहां आ गया। अब आप भगवान से ऊपर समझ रहे हो अपने आप को, ये होता है, भगवान से ऊपर समझते हो तो कैसे समझते हो, मैं बताता हूं कैसी मिस्टेक्स करते हो आप। उसमें लिखा हुआ था फाइंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। लेट्स सपोज आप लेंथ फाइंड करके आ गए, आपका ध्यान ही नहीं है किसकी तरफ, इसने विड्थ भी पूछी थी, एरिया भी पूछा था, ये होता है। अच्छा ऐसा नहीं कि तुम्हें विड्थ निकालनी नहीं आती, तुम्हें आता था सवाल वो, बट क्या है ना कि तुम अब क्या है ना, कंसंट्रेशन लेवल तुम्हारा खत्म हो चुका है। कारण ये कि तुम समझ, ये तो एग्जामिनर ही मुझसे कम जानता है। अब ना ये वाली स्टेज में भी दिक्कत रहती है, थोड़ा मेच्योरिटी, पेपर का लेवल कोई भी हो, अपने लेवल को थोड़ा मेच्योरिटी से हैंडल करो। यू आर स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, नॉट द सेकेंड और थर्ड क्लास। मेरा बेटा कहता है कई बार, मतलब 8 तक तो उसने ये हरकतें कई बार करी, छोटे वाले ने, पापा ये पीछे भी था, मैंने ये क्या मतलब है, अब मैंने देखा ही नहीं पीछे। तो ये हरकतें मत करो, ठीक है। तो एक लड्डू को भी थोड़ा कैसे लिख के आना है वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बस 2 सवाल लड्डू लड्डू करेंगे। चल बेटा एक्सरसाइज 4 ओपन कर लो बच्चों, पेज नंबर 32। जब कितना कुछ रखा है मैंने तुम्हारे लिए, है ना, और घबराएंगे नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ में। हर टाइप के क्वेश्चन, जितना भी टाइप के गंदे क्वेश्चन है मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर क्लास के अंदर, ठीक है जी। एक्सरसाइज 4, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। बोलो बच्चों, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। हाउ कैन यू से कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? सर आप x की पावर तो देखो, है ना, तो फिर ये वैसा क्यों नहीं दिख रहा है जैसा मुझे जनरल फॉर्म याद होती। व्हाट इज जनरल फॉर्म बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वेयर इज एक्स? वो तो गायब है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। आप उसे लिख लेंगे क्या? हाँ वेरी गुड, इस पॉलिनोमियल को ठीक करके लिख लेना, इसको लिख देना आप एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9, राइट। एनीवेज आप इसकी फैक्टराइजेशन तो करें, जीरोस तो निकालो, तो बड़ा आसान काम है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे पॉलिनोमियल के आउटपुट को क्या पुट कर दो? 0। तो जब जब पॉलिनोमियल का आउटपुट 0 होगा, आपके हाथ में अपने आप क्या आने शुरू हो जाएंगे? जीरोस आने शुरू हो जाएंगे। तो कौन है तुम्हारा पॉलिनोमियल? x माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3। फौरन से बताएं, ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं, कौन है कल्पिट इन दोनों में से? सर पहले वाला भी हो सकता है कि ये वाला नंबर 0 हो गया हो, और 0 इंटू दिस अपने आप क्या आ जाएगा? हो सकता है सर ये ना हुआ हो, ये 0 हो गया हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में काम कर। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? सर शायद x माइनस 3 0 हुआ है, तो उसकी वजह से x 3 हुआ होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एनीवन? x प्लस 3 भी सर 0 हो सकता है। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या है? -3। बाय द वे ये कौन है? जीरोस। तो बोलो अल्फा कौन आ गया? 3। बीटा कौन आ गया? -3। एक बच्चा कहता है सर मैंने तो गलती से अल्फा -3 ले लिया, बीटा क्या ले लिया? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना सॉल्यूशन अपनी कॉपी में प्रोसीड करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अल्फा किसको बोला और मैंने अल्फा किसको बोला, ठीक है बच्चे, इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं बेटा, आप मुझे बता सकते हैं सम कितना आएगा? चलिए बोलिए सम कितना आएगा? एक मिनट ना, हमें बात को समझना बेटा। इसमें पॉलिनोमियल बताओ जनरल फॉर्म के अंदर। आपने दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, जनरल फॉर्म की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9। इसको कंपेयर कर देते हैं जनरल फॉर्म से। साहिल जल्दी से बता, ए की वैल्यू कितनी दिख रही है? वेरी गुड भाई, ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बी कौन है? एक्स का कोफिशिएंट, तो यहां एक्स का कोफिशिएंट कौन है? 0। और सी कौन है? कांस्टेंट पार्ट ऑफ द टर्म विच इज -9। आई एम वेरी हैप्पी कि साइन खाया नहीं इस बार, तुमने 2 बार खाया तुमने। साइन के साथ डेटा उठाना है। चलिए ये रिलेशनशिप बताओ, क्या पढ़ाई दी गई तुमको? कुछ याद है रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशन जो है, रिलेशन बिटवीन
बोलो बेटा, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, वेरी गुड। बोलो क्या क्या है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? आपको अल्फा पता है? बिल्कुल पता है। अल्फा कितना है? 3, और बीटा कितना है? -3। ये बी की वैल्यू कितनी है? 0, और ए की वैल्यू, अच्छा +3 और -3 का सम, और 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो ट्रू फॉल्स? ट्रू है, 0 इक्वल टू 0 होता है भाई। अगला बोल, अल्फा कौन? 1, नहीं सॉरी, अल्फा कौन है? 3, और बीटा कौन है बच्चों? और सी कौन है? -9, और ए कौन है? 1। तो ये कितना आ गया बच्चों? -9 इक्वल टू -9। वेरीफाइड है? अब मैं बताओ, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कौन सा पार्ट तुम्हारे एक्सेस से बाहर कर सकता हूं? एनीवन? ये थोड़ी ना बाहर कर दूंगा, ए बी सी तो तुम ढूंढ ही लोगे। प्रॉब्लम क्या है? ये तो ये जो ब्लू कलर में मैं जो बॉक्स पैक कर रहा हूं, जब भी क्वेश्चन टफ बनाऊंगा मैं यहां पंगे लूंगा तुमसे, ना तुमसे ये सॉल्व हो ना तुम आगे जाओ। गॉट इट? ठीक है, नंबर लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर दो। अब आप लोगों का नॉलेज और मेरा नॉलेज लगभग सेम है। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड का ए पार्ट, उसके बाद थर्ड का ए पार्ट एंड बी पार्ट, और जिनके साथ मैं एम एफ लिख रहा हूं, सुन लो ध्यान से, अबे पूरी क्लास होना लगानी इस पे। उनके सिर्फ फैक्टर्स फाइंड करोगे, मतलब उनके जिनके साथ मैं आर लिख रहा हूं या जेड लिख रहा हूं, उनके सिर्फ क्या फाइंड करोगे? जीरोस। ये वेरिफिकेशन तो सबकी सेम है यार, इसमें थोड़ा कुछ बदल जाएगा। ये डब्बे की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है हमने, है ना। रिलेशनशिप तो ये ए इसकी कर लो, बस आखिरी कर लो, काफी है। बाकी सब में क्या प्रैक्टिस करो निकालने की? जीरो निकालने आ गए तो इस क्वेश्चन में नंबर नहीं कट सकते तुम्हारे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं बेटा। फिर फोर्थ पार्ट में से आप करो बेटा, एक क्वेश्चन तो कर लो सी पार्ट, और एक करो आप ई पार्ट। अगेन वही जीरोस, जेड लिखा है तो उसे जीरोस फाइंड करके छोड़ देना, ज्यादा आगे मत जाना, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में एक करो आप ए पार्ट, इसके जीरोस फाइंड करने हैं सिर्फ। एक करो आप डी पार्ट, सिर्फ जीरोस फाइंड करो। एक करो आप एफ पार्ट, सिक्स पार्ट में एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। वंस अगेन जीरोस ही फाइंड करने और कुछ नहीं। उसके बाद सेवेंथ पार्ट ए, सिर्फ जीरोस फाइंड करो। और एट्थ पार्ट में एक डी, जिसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन करोगे। सी मतलब कंप्लीट वेरिफिकेशन तक करोगे पूरा, और नथिंग ना। इतने में तुम्हारा ये एक्सरसाइज सुपर्ब लेवल पे चला जाएगा। एग्जामिनर तुम्हें कभी तंग नहीं कर पाएगा अगर तुमने ये सब कुछ समझ लिया। इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में वेरिफिकेशन आता है, ठीक है जी। चले आगे। ये कॉपी किया तुमने? कर लो। तो अपनी नेक्स्ट क्लास कब आ रही है? आज क्या है, फ्राइडे? हाँ तो मंडे खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 है ना। हाँ बस इसी के साथ पॉलिनोमियल खत्म है तुम्हारा। और उसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे फिर हम? नेक्स्ट वीक में सम भी हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में लीनियर, मतलब मोस्ट लाइकली हम नेक्स्ट वीक के फ्राइडे वाली क्लास में लीनियर कर रहे होंगे शुरू। चलने दें स्कूल को। स्कूल हाँ जेड मतलब जीरोस, सिर्फ जीरोस फाइंड करके छोड़ने हैं इन सबके। हाँ जिसके साथ जेड नहीं लिखा वो पूरी वेरिफिकेशन करो, पूरी वेरिफिकेशन करके दिखानी है।
अरे वेरिफिकेशन तो सब कर लेते हैं यार, प्रॉब्लम कहाँ है? लोगों से अल्फा बीटा ही अटक जाता है। अब अल्फा बीटा अटक गया तो क्या ही करोगे लाइफ में फिर? सो आज एब्सेंट है दिव्यानी बंसल, वरदान। दिव्यानी बंसल कहाँ है? हाना जैन एंड गुरनूर कौर है बस। कोई बात नहीं, करेगी वीडियो से अब, ठीक है। अच्छा, दिव्यानी बंसल एब्सेंट है, वरदान एब्सेंट है, और उसके साथ एक सरदार जी आए थे वो एब्सेंट है। दोनों की क्लास है इंग्लिश की आज। और कौन एब्सेंट है? हाँ, तनिष्क गुप्ता एब्सेंट है, और है दो, एक और है, तो नाम भी नहीं याद है ना, वो तो शक्लें याद है। हाँ, वो लास्ट टाइम ब्लू टी शर्ट पहन के आया था वो एब्सेंट है। ऐसे याद रहती हैं चीजें अभी, ठीक है। ये कॉपी कर लिया तुमने जो मैंने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म ना? 1 का सेकंड का ये पार्ट। लाओ भाई, पॉलिनोमियल फॉर द वेरिएबल u इज 5u² प्लस 10u। बच्चों मिडिल टर्म कब कर सकते हैं? एनीवन? इधर देखो, जब पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट भी प्रॉपर हो, नॉन जीरो हो, x का कोफिशिएंट भी नॉन जीरो हो, और तो और कांस्टेंट पार्ट भी कौन हो? नॉन जीरो, तो हम जाते हैं मिडिल टर्म प्रोसेस के लिए। अगर इनमें से, ये तो बेचारा कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसे तो भूल जाओ, लेकिन अगर इनमें से कोई भी जीरो हो जाएगा तो फैक्टराइजेशन का जो जवाब है वो मिडिल टर्म नहीं देता है। लास्ट टाइम कौन जीरो था? ये जीरो था, ये लास्ट टाइम चेक करो, पिछला क्वेश्चन किया उसमें ये जीरो था, चेक करो, उसमें हमने फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म से नहीं करी है, उससे करी है किससे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उससे कर ली थी हमने, राइट। इस बार भी तुम्हारा अनफॉर्चुनेटली मिडिल टर्म नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि आपका कांस्टेंट पार्ट कौन है? जीरो, तो उससे मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो इस बार किससे करेंगे हम? कॉमन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? कॉमन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन क्या आ सकता है दोनों में से? 5 एंड u कॉमन आ गया, तो इट इज u प्लस 2 विदाउट। अच्छा एक बात बताओ, फॉर जीरोस, अगर आप जीरोस निकालना चाहते हो सच में क्या करेंगे? कुछ नहीं, पॉलिनोमियल को उठा के इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो ये आ गया 5 इंटू यू प्लस 2। कौन बताएगा कि 3 नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है? रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? अगर किसी बदतमीज बच्चे ने ये कहा सर शायद 5-0 हो गया होगा, 5-0 होता है कभी? तो इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से जीरो नहीं है प्रोडक्ट। और कौन हो सकता है? सर ये क्वेश्चन है, ये अननोन नंबर है ना, तो अननोन नंबर तो जीरो भी हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो जीरो है, u इक्वल टू जीरो, और दूसरा ऑप्शन बता बेटा। वेरी गुड, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? कंग्रेचुलेशन, ये अल्फा है और ये कौन है? बीटा। अब आगे रिलेशनशिप, ये बताओ पॉलिनोमियल क्या है? बोलो भाई पॉलिनोमियल क्या है? ये, इसमें कांस्टेंट पार्ट ये है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं, एनीवन, जनरल फॉर्म क्या होगी? au² प्लस bu प्लस सी। बताओ बच्चों a की वैल्यू कितनी दिख रही है? b की, c की। रिलेशनशिप याद है आपको? बोलो पहला रिलेशनशिप बोलो, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा। चलो अल्फा बोलो कितना है? अल्फा 0 है। बीटा बोलो कितना है? बीटा -2 है। अच्छा बी बोलो कितना है? बी 10 है, बी 10 है। और ये ए बोलो कितना है? चेक करो, 0 और -2 का सम -2 आता है, उधर इन दोनों को डिवाइड करूंगा -2। ट्रू लिखूं फॉल्स लिखूं? ट्रू। अल्फा बोलो कितना है? अल्फा 0 है। बीटा कितना है? इट्स -2। सी बोलो बेटा, सी 0 है। ए कौन है? 5 है। तो ये कितना आ जाएगा? 0, और ये भी 0, तो ये भी ट्रू हो गया। आ गया समझ में बच्चों? चलें कुछ ढंग के कुछ सवाल कर लें, ठीक है, ये खत्म करो। अच्छा अब हम वेरिफिकेशन वाले पार्ट को नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? जीरोस फाइंड कर करके छोड़ दो, चले जाओ जल्दी जल्दी, रुकना नहीं। अब मेरे लिए नहीं रुकना, मेरे लिए तब रुकना जब तुमसे सवाल नहीं हो रहा हो, तुमसे जीरोस नहीं निकल रहे हैं उसके।
कौन सा क्वेश्चन की बात कर रही? टी मतलब ट्रू। तुम्हें पूरा ही लिखना है ट्रू। एफ मतलब फॉल्स, टी मतलब ट्रू। हम्म, कॉपी तो कर लिया होगा होपफुली सबने। अब हमें क्या फाइंड करने हैं? सबके जीरो फाइंड कर ले, नहीं तो बोरिंग हो जाएगी क्लास यार। जीरोस फाइंड करना फिर भी इंटरेस्टिंग चीज है, वेरिफिकेशन तो बोरिंग है इसका। फिक्स फॉर्मूला है, फिक्स डेटा है, उसमें काम कुछ इधर उधर होता है। और जिसका वेरिफिकेशन सुनो, जिसके जीरोस का रिलेशनशिप ना आए, वो अपने आप को ही चाटा मारना। ये मत बोलना कि इसमें वेरिफिकेशन फेल हो रही है। फेल हो सकती है। जो हमने तुम्हें फॉर्मूलाज लिख के दिए हैं वो कभी गलत हो सकते हैं। वो प्रूव करके दिए हैं तुमको फॉर्मूलाज कि अल्फा प्लस बीटा सच में क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ऑलवेज सी बाई ए होता है। तुमसे स्टैब्लिश नहीं हो तो अपनी गलती ढूंढो। ये थोड़ा है नीचे लिख दो फॉल्स, रिलेशनशिप सॉरी वेरिफिकेशन फेल्ड। अरे ये कोई ऑप्शन नहीं है भाई। यू हैव टू ऑलवेज राइट रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तुमसे नहीं हो रहा है तो अपनी गलती ढूंढो, कहां से क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ये। ठीक है, चलिए बच्चों फुर्ती से। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1/3 का बताओ कौन सा पार्ट मार्क्ड है? ए, पॉलिनोमियल गिवन है x² + 5x + 6। अभी प्रोडक्ट बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। 1 × 6 दैट इज 6। सम बोलते हैं सेंटर वाले को। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है? एनीवन, प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अभी कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होके प्लस कब आएंगे, जरा इधर देख के बताओ जरा। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो क्या आता है? वेरी गुड। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो क्लास 9 में थोड़ी मस्ती ज्यादा मार के आए हैं और जिनको मिडिल टर्म नहीं आती, उनकी हेल्प कर रहा हूं मैं। जिनको आती है वो अपना काम करते रहे, उनके लिए इतने सारे क्वेश्चन है, जहां अटको वहां बात करो। ओके, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। टेल मी, तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है, जल्दी से बताओ, तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब जो तुम्हारे पास दोनों फैक्टर हैं वो कैसे होंगे? सेम साइन के या अपोजिट साइन के? सेम साइन के होंगे, है ना। और सेम साइन में भी सम डिसाइड करता है। अभी डिसाइड कौन करता है? सम। सम कैसा है तुम्हारा? पॉजिटिव है। तो दोनों फैक्टर कैसे होंगे बोलो? पॉजिटिव होंगे। दोनों फैक्टर कैसे होंगे? अगर सम नेगेटिव होता तो दोनों फैक्टर किसके हो गए होते? नेगेटिव। अच्छा बताओ भाई, 5 को तोड़ो सो दैट दोनों फैक्टर्स का सम। एक बात याद रखना, कभी मैं सम बोलूंगा, कभी मैं डिफरेंस बोलूंगा। दोबारा बोलो, कभी मैं सम। दोनों फैक्टर का सम 5 आना चाहिए। बोलो सम क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं? क्योंकि सर जब दोनों प्लस के लोगे तो आपस में ऐड होंगे ना, सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना होंगे, है ना। जब एक प्लस कर लूंगा और एक माइनस कर लूंगा तो फिर क्या आएगा? सम नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे दोनों का डिफरेंस। फिर दोनों का डिफरेंस बोलेंगे। एनीवेज, कोई नंबर याद है तुम्हें? वेरी गुड, 3 और 2, है ना। 3 और 2 हो गए। तो बोलो क्या आएगा इसका आंसर? एक फैक्टर तो तुम्हारा 3x हो गया और एक फैक्टर 2x हो गया और प्लस 6। और सुनो चैंपियन, एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा अभी, जो सब जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगह एप्लीकेबल होगा। इसमें से x कॉमन आया, इसमें से 2 कॉमन आया, इन दोनों में से फिर से ये कॉमन आया, तो ये एक फैक्टर ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छा सुन लो इधर, सब लोग सुनेंगे अच्छे से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कॉपी में से 2 स्टेप कम हो जाए, कॉपी में से कितने स्टेप कम हो जाए? 2। अगर आपकी x² का कोफिशिएंट 1 है, दोबारा इधर सुन लो, अगर आपकी x² का कोफिशिएंट कौन है?
तो आप ये फैक्टर फॉर्म डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी पहला पहला जीरो कौन सी फॉर्म का, +3 का है ना, तो x+3 कर दो। और दूसरा वाला कौन सा है, चेक करो। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। कब नहीं करने की जरूरत है, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड यू नो अबाउट द फैक्टर्स। अगर फैक्टर्स जानते हो डायरेक्ट लिखो, कोई पूछने वाले नहीं तुम्हें कि कहां से लाई निकाल के। तो इज इट क्लियर बेटा? अच्छा ये बताओ जीरोस निकालने तो क्या करूं? अरे वो तो बड़ा आसान सा काम है, px = 0 पुट कर दो। अभी x+2 x+3 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? या तो x+2 0 है, नहीं तो x+3 0 है। इसमें क्या बात है? x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2। ये कौन है साहिल? अल्फा। और ये कौन है? बीटा। और ये कौन है? ए। ये कौन है? बी। ये कौन है? फर्दर रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा मांग रहे हैं? बी। बी है ना प्यारे बच्चों? ये बताओ इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? अरे अब जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो देखो प्रोडक्ट कितना आया, 1 × 10। कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों किस साइन के होंगे? दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे? तुम्हारा सम यानी सेंटर वाला टर्म कैसा है, माइनस। अगर सम माइनस है तो दोनों का साइन कैसा आएगा? उसी का आएगा जो सम वाला साइन है। तो दोनों कैसे बनेंगे बोलो? नेगेटिव बनेंगे। अच्छा नेगेटिव और नेगेटिव आपस में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं? ऐड होते हैं। तो सम बोलो, फिर क्या बोलो? सम। कौन से दो नंबर्स है जिनको ऐड करूं 7 आए और मल्टीप्लाई करूं 10 आए? 5 और 2 कौन आएगा? एंड लकीली तुम्हारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो नोटंकी करने की जरूरत नहीं, बोलो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स डायरेक्ट। पहला आएगा सर x-2, दूसरा आएगा x-5। जीरोस कैसे निकालने हैं? कुछ नहीं, px = 0 पुट कर दो। तो x-2 × x-5 0 है, जिसका मतलब है या तो x-2 0 होगा, नहीं तो x-5 0 होगा। x = 2 हो गया, x = 5 हो गया। ठीक है जी। इनमें से इसका नाम कौन है? अल्फा। और दूसरे वाले का नाम क्या है? बीटा। अगला। ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला कॉपी कर लिया था क्या? लेफ्ट साइड वाला कॉपी किया? अमित कर रहे हैं? जल्दी बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। इतने सारे क्वेश्चंस के क्या फाइंड करने हैं? जीरोस। जैसे जैसे तुम नीचे आते चले जाओगे ना, स्पेशली जब यहां से एंटर करना शुरू करोगे, इसमें इसमें और इसमें और इसमें, इन सब में तुमको थोड़ी डिफिकल्टी फेस होगी जीरोस की फाइंडिंग में। ठीक है, उनकी शक्लें ही बता रही हैं कि आसान सवाल नहीं है वो। अयान नाम है आपका? कर बेटा, कौन सा वाला बोल? 4th का ए पार्ट अभी करते बेटा। उसका ना रूल बदल जाता है। जब प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो दोनों फैक्टर या तो प्लस के हैं या दोनों फैक्टर किसके हैं? माइनस के। ये कौन डिसाइड करेगा प्लस के होंगे? तो सम अगर प्लस में तो दोनों फैक्टर किस में बनाने हैं? प्लस के। और अगर सम माइनस में है तो दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे? माइनस के बनेंगे, है ना। रूल नंबर 2, सर व्हाट हैपेंस इफ प्रोडक्ट इज नॉट पॉजिटिव, प्रोडक्ट ही नेगेटिव आ जाए? तो वो अब क्वेश्चन नंबर इसके अगले पार्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है भाई, हमें तो हम राइट साइड नहीं मिटा रहे, बट तू सुन ले इधर क्वेश्चन ना। हाँ बेटा। अभी बात करते हैं किसी इसी 4th की बात कर रहे हैं ना। हाँ, 4th का कौन सा पार्ट करना है हमें? सी। बेटा अयन आप कौन सा पूछ रहे थे? सी कर रहा था। हाँ अच्छा, सी सी और ई में आप बता रहे थे, बच्चे भी दोनों बता रहे थे। अब ये 4th का सी पार्ट में पॉलिनोमियल क्या गिवन है? 3x² - 17x - 6। बोलो बेटा प्रोडक्ट क्या आएगा? 3 × -6 -18। चैंपियन अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो फैक्टर्स का नेचर कैसा होता है? तो देखो सेम साइन या अपोजिट साइन?
भाई ये दोनों तो सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है, ये कौन से साइन के हैं? अपोजिट, तो कंफर्म है। तो आपका सम बताओ कितना है? -17। भाई उससे क्या फर्क पड़ता है, फैक्टर्स तो कौन से साइन के हैं? अपोजिट। अच्छा अब ध्यान से सुनना, कुछ बातें बता रहा हूं जरा। अगर फैक्टर्स का साइन अपोजिट है तो आपस में ऐड तो नहीं होते भाई साहब, वो क्या होंगे? माइनस ही होंगे। और सुनो, अगर दो नंबर्स का माइनस करके 17 आना है, दो नंबर्स को क्या करना है? माइनस करके 17 आना है, तो दोनों में से कोई एक नंबर तो 17 से बड़ा है। नहीं समझे? अब 5 - 2, 5 में से 2 थोड़ा ना माइनस करके 17 लिख दूंगा। एक क्वांटिटी में से माइनस करके दूसरी क्वांटिटी, एक में से दूसरी क्वांटिटी माइनस करके 17 आ रहा है, तो मतलब क्या है? कम से कम एक क्वांटिटी तो 17 से बड़ी ही होगी। इज इट क्लियर बेटा? हो सकता है दोनों भी बड़ी हो, वो तो अभी हम ढूंढ लेंगे। अच्छा भाई 18 के फैक्टर्स इधर देखो। 18 कितने तरीके से आता है सर? 1 × 18 कर लो सर, 2 × 9 कर लो सर, 6 × 3 कर लो। और कोई तरीका 18 लाने का? बोलो कौन सा है? और इतने? इनमें से किसको सब्ट्रैक्ट करके चेक करो, इनमें से किसको सब्ट्रैक्ट करके तुम्हारा ये 17 बनता है? अभी वो तो हम ढूंढ ही लेंगे, माइनस किसको देना है प्लस किसको देना है वो तो ढूंढ लेंगे। 18 में से 1 करो 17 आता है ना, 9 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा ना? वो तो होना चाहिए, मेरे को तो 17 चाहिए। 6 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा ना? वो थोड़ा चाहिए। तो 18 और 1। अब आपको 17 चाहिए या -17 चाहिए? मुझे चाहिए -17। तो उसके लिए 18 किसको रखो? माइनस को, और 1 किसको रखो? प्लस में। तो अपने आप -17 है, तो 2 मिनट में सेट हो जाते हैं सारे। अब बताओ भाई अच्छा बैड लक है इस बार, बताओ भाई बैड लक क्या है? x² का कोफिशिएंट कौन है? ये फंस गया। इस बार सारा काम करके दिखाना होगा। और अगर 1 होता तो, अगर 1 होता तो अब तक तो मैं लिख चुका होता है। एक x+1 है और दूसरा कौन होता? अगर 1 होता, इसका कोफिशिएंट कौन होता? 1। तो फिलहाल बेटा ये सपने मत देखो, चुपचाप काम करो। तो 3x² के साथ 18 रख लेते हैं, कॉमन वॉमन आ जाएगा। और +x, 1 का मतलब +x -6, इन दोनों में से क्या कॉमन आया? 3x, x -6, इन दोनों में से क्या कॉमन आया? 1, x -6। तो फर्दर कौन कॉमन आया? x -6 कॉमन आ गया। तो अंदर कौन बचा? 3x, और यहां से कौन बचा? +1। चलो जीरोस बताओ क्या आएंगे? ऐसे ही ओरल बता दे यार। हाँ ओरल बता दो, टाइम पास क्या करना, एग्जाम में समझाते रहना बैठ के अच्छे से। या तो 6 आएगा, -1/3 है। ठीक है, टाइम पास नहीं करना, डायरेक्ट करते मैं तो कह रहा हूं जितना बचा सको क्लास का टाइम, बट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सारे कवर करो। ठीक है, अगला बोल कौन सा आ रहा है? ई पार्ट है ना अगला? ई है ना इसी का? ई पार्ट। ई पार्ट में प्रोडक्ट कितना गिवन है? 6x², -7x पहले लिख लेना, उसने बाद में लिखा हुआ है, और -3 को लास्ट में लिख देना। तो बताओ प्रोडक्ट कितना आया? 6 × -3 -18। यार ये फिर पंगा हो गया, तो नेगेटिव आ गया। तो फैक्टर्स के साइन का क्या स्टेटस है? अपोजिट साइन है बेटा, अपोजिट। अच्छा चलो ये लिखे हुए 18। हाँ भाई प्लस एक फैक्टर अगर प्लस का और एक माइनस का, तो आपस में ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। हाँ भाई 18 में से 1 करो माइनस, तो आपका 7 आएगा क्या? ना, नहीं आ रहा। 9 में से 2 माइनस करूंगा तो ये आ रहा है, तो पकड़ लो इसको। 9 किसको दूं, प्लस को या माइनस को? देख लो, आपको -7 चाहिए तो 9 ये हो गया, 2 ये हो गया, दैट्स इट, हो गया काम। तो ये हो जाएगा 6x² -9x और +2x और -3। इन दोनों में से 3 कॉमन आता है और x कॉमन आता है, तो 2x -3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता भाई, तो 1 तो कॉमन आता ही है ना। और नेक्स्ट स्टेप में 2x -3 भी कॉमन आ जाएगा। तो एक फैक्टर तो 2x -3 है, दूसरा फैक्टर 3x +1 है। यार बिना टाइम पास किए बता दो जीरोस क्या है? बोलो जीरोस। एक तो 3/2 आएगा, क्योंकि 3 को उधर भेजेंगे और 2 अपॉन में जाएगा, और दूसरा 1 को उधर भेजेंगे। ये सीधे मत लिख के आना एग्जाम में, नंबर कट जाएंगे इस बात का। एक नंबर इसी का जाएगा कि तुमने वर्किंग एक्सप्लेन नहीं करी। अल्फा एंड बीटा क्या आएंगे? ये अल्फा एंड बीटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना? करो करो, कॉपी करो। अभी अब हम किस में एंटर कर रहे हैं? नहीं, इसको इसके बीच में भी कुछ है जो मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इसके बीच में भी कुछ है। लो इसकी मिडिल टर्म करो जरा।
तो तब फॉर्म भर देगा वो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि अभी भरना है। हे भगवान। ठीक है बच्चे, आना और गुन्नूर ये कॉपी करके तो मीटिंग छोड़ सकते हो। ठीक है, ये देख रहे हो बेटा लेफ्ट साइड का कॉलम, लेफ्ट साइड कॉलम स्टूडेंट नेम, ये लेफ्ट साइड का कॉलम फिल करना है बेसिकली तुमने सारा। राइट साइड कुछ नहीं करना, राइट साइड हम खुद बनेंगे। ठीक है, रेस्ट कैन गो, बाकी सब जा सकते हैं। बाकी मुझे ये फॉर्म भर के मैम को देके जाना, मैम रिसेप्शन पे ना। बाहर जो मैम बैठी हैं बच्चे वो मेरी वाइफ हैं। ठीक है, कभी भी मेरे से बात नहीं हो रही हो तो मैम से बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मेरे तक आ जाएगी आपका। ठीक है बच्चों, बस होमवर्क बताओ कहां तक है आज होमवर्क। ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे हम? तो इसकी पिछली वाली भी खत्म हो गई ना, थर्ड भी खत्म हो गई और उससे पिछली भी खत्म हो गई है। कौन सी थी वो? ग्राफ वाली थी शायद वो। हाँ, तो ग्राफ वाली एक्सरसाइज होमवर्क है, ये वाली होमवर्क है, और इसकी पिछली वो जो क्या थी वो थर्ड वन किया क्या, मुझे तो भूल गया मैं। इससे पहले क्या कर रहे थे हम? हाँ वो, हाँ ठीक है, तो उसमें हम लोग कर रहे थे बेसिकली वो राइट फॉर्मेशन कर रहे थे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिकल की। ठीक है, करके आओगे नेक्स्ट क्लास तक होमवर्क बच्चे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में इसलिए चाहिए होती है कि हमें देखना है, कभी कभी रिजल्ट देखना पड़ जाता है तो तुम्हारा लास्ट में जाके उसमें डेट ऑफ बर्थ भी कनेक्टेड होती है साथ में।